Network layer, it is the third layer of the OSI model, and the responsibility of network layer is to route the packet from source to destination. Okay, to route the packet from source to destination, it is a responsibility of network layer. तो ये फिगर में it is just showing that OSI layer में network layer it is a third layer. Okay. Okay, now see switching. Switching जो है network layer में two types of switching is there, circuit switching and packet switching. ठीक है, switching जो है, switching means packet को route करवाने का way. Okay, it is a way of routing the packets. तो दो है, एक circuit है, जो पैकेट जो ट्रेवल होते हैं नेटवर्क में, there are two ways. ठीक है, switching की there are two ways, circuit switching and packet switching. Okay, now first we will see what is packet switching at network layer. See, the network layer is designed as a packet switch network. This means that the packet at the source. Packet means क्या है? What does packet contains? पैकेट कहाँ पे? सोर्स के साइड में. सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, राइट? तो पैकेट में है ही क्या? हेडर होता है, हेडर एंड डेटा. ये तो कॉमन चीज है पैकेट में जो होती है, हेडर एंड डेटा. हेडर मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. हेडर के अंदर एड्रेस होता है, और डेटा मीन्स तुम्हारा एक्चुअल डेटा विच यू वांट टू सेंड. तो पैकेट मीन्स हेडर एंड डेटा. ओके, तो पैकेट जो है एट द सोर्स इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल पैकेट्स, नॉर्मली कॉल्ड डेटाग्राम्स. पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो पैकेट्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल ऑल पैकेट्स में डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं डेटाग्राम्स. तो स्मॉल स्मॉल जो पैकेट्स है, ठीक है, उसको हम लोग जो सब डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटाग्राम. व्हाट इज डेटाग्राम? डेटाग्राम क्या है? पैकेट को जो हम लोग डिवाइड करें इनटू डिफरेंट पैकेट्स. एक पैकेट है मेरे पास, समझो ऑफ 8 बाइट, ठीक है, उसको मैंने 1 बाइट में डिवाइड कर दी, तो दैट इज कॉल्ड एज डेटाग्राम. तो पैकेट को डिवाइड करना इनटू मैनेजेबल पैकेट्स कॉल्ड एज डेटाग्राम. ओके, तो इंडिविजुअल डेटाग्राम्स आर देन ट्रांसफर. तो डेटाग्राम्स क्या है? डेटाग्राम्स मतलब डेटा ही हुआ ना, राइट? तो डेटाग्राम्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ पैकेट ओनली. डेटाग्राम्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ पैकेट ओनली. जैसे हम लोग कोई चीज ग्राम्स में लेते हैं, तो ग्राम्स ग्राम्स अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एक ज्यादा क्वांटिटी बनेगा. अगर बहुत सारे ग्राम्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ज्यादा क्वांटिटी में डेटा बनेगा. तो वैसे ही individual datagrams are then transferred from the source to the destination. डेटाग्राम क्या होगा? ट्रांसफर होगा फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. अभी डेस्टिनेशन के पास जब डेटाग्राम पहुंचेगा, ठीक है, तो जो डेटाग्राम रिसीव्ड हुआ है, डेटाग्राम जो रिसीव्ड हुआ है एट द डेस्टिनेशन साइड, वो असेंबल्ड होगा. क्या होगा? असेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन बिफोर रिक्रिएटिंग द ओरिजिनल मैसेज. अभी देखो, एक पैकेट है, मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल 8 बाइट का, उसको मैंने 1 बाइट में डिवाइड कर दी, दैट इज कॉल्ड एज डेटाग्राम. ओके, तो जब पैकेट पहुंचेगा कहाँ पे? डेस्टिनेशन पे. तो पहले उसको असेंबल करना पड़ेगा, मतलब पूरा 8 बाइट का डेटा था ना. ओके, तो उसको हम लोग डेस्टिनेशन में पहले वो असेंबल्ड होगा पूरा, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, जब तक पूरा डेटा नहीं आता. देखो ना यहाँ पे, डेटाग्राम्स आर असेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन बिफोर रिक्रिएटिंग द ओरिजिनल मैसेज. मतलब ओरिजिनल मैसेज पूरा 8 बाइट का बनने से पहले क्या होगा? पहले एक जगह पूरा असेंबल्ड होगा, जो फुल डेटा है, फुल डेटा का जो साइज है, ठीक है, उसका पूरा पैकेट पहले असेंबल्ड होगा एट द डेस्टिनेशन साइट. सो द पैकेट स्विच नेटवर्क was originally designed as a connectionless service. पहले वो ओरिजिनली कनेक्शनलेस था, ठीक है, बट रिसेंटली देयर इज अ टेंडेंसी टू चेंज दिस इज टू कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. तो अभी क्या है ये?
कनेक्शन लेस था पहले, अभी ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। पैकेट स्विचिंग क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है। मीन्स बिफोर सेंडिंग द पैकेट a connection is established between the sender and the receiver, between the source and the destination। मतलब पैकेट सेंड करने से पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, मतलब एक पाथ डिसाइड होगा, एक वे डिसाइड होगा कि कौन से वे के थ्रू डेटा ट्रेवल होगा। दैट इज कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। आफ्टर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ओनली क्या होगा? एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, फिर पैकेट ट्रेवल होंगे फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन लेस में देर इज नो कनेक्शन, मीन देर इज नो अ पाथ इज नॉट डिसाइडेड। ठीक है, अ पाथ और वे इट इज नॉट डिसाइडेड। ठीक है, फ्रॉम एनी वे, फ्रॉम एनी पाथ द सोर्स कैन सेंड द पैकेट। A connection is not established between the source and the destination। किसमें? कनेक्शन लेस में डायरेक्टली पैकेट सेंड होता है। ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड में उसका अपोजिट है। बिफोर सेंडिंग द पैकेट एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। पैकेट स्विच इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। ये कौन सा फॉलो करता है अप्रोच? कनेक्शन ओरिएंटेड। मेन पॉइंट है ये, कनेक्शन ओरिएंटेड। now see this figure of connectionless network। ठीक है, कनेक्शनलेस नेटवर्क में कैसा हो रहा है? ये नेटवर्क है मेरा, समझो, कनेक्शनलेस पैकेट स्विच नेटवर्क। अभी इसमें क्या हो रहा है? सी दिस फिगर, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4, राउटर 5। ये नेटवर्क में कितने राउटर है? 5 राउटर्स है। ओके, नेटवर्क में कितने राउटर? टोटल 5 राउटर्स है। तो यहाँ पे अभी देखो, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ये सेंडर और रिसीवर, सेंडर के साइड पे ये लेयर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 लेयर्स दिया हुआ है। तो नेटवर्क लेयर का हम लोग बता रहे हैं ना हम लोग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे दिया हुआ है, नेटवर्क लेयर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोर्स टू सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। ओके, बाय मिस्टेक आई हैव सेड के पैकेट स्विचिंग इज कनेक्शन ओरिएंटेड है। पैकेट स्विचिंग कनेक्शन लेस है, नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। पैकेट स्विचिंग इज कनेक्शन लेस। वो क्यों कनेक्शन लेस है यहाँ पे क्लियर होगा कि कनेक्शन लेस, पैकेट स्विचिंग इज कनेक्शन लेस। ओके, हम लोग अगर एग्जाम में ऐसा आता है पैकेट स्विचिंग क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ स्विचिंग, सर्किट और सॉरी कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन लेस है, इट इज कनेक्शन लेस। अभी कनेक्शन लेस क्या होता है? सी हियर, नेटवर्क लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर शोइंग है कि नेटवर्क लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। तो यहाँ नेटवर्क लेयर पे यहाँ से एरो जा रहा है। रिसीवर रिसीवर पे भी देखो यहाँ पे, ठीक है, लाइट पिंक कलर नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे हाईलाइट किया है। देन अभी ये जो 1 2 3 4 है, ये तुम्हारा डेटाग्राम है। ये 1 2 3 4 क्या है? ये डेटाग्राम है। डेटाग्राम, व्हाट इज डेटाग्राम? पैकेट जो है, मतलब एक पैकेट फुल मैसेज, मेरा फुल मैसेज 8 बाइट का है, मुझे सिर्फ 8 बाइट्स का और 16 बाइट्स का मुझे डेटा सेंड करना है। सपोज मेरा 16 बाइट्स का डेटा है, तो 16 बाइट्स का डेटा मैं क्या कर रही हूँ? इनटू मैनेजेबल पैकेट यूनिट मैं डिवाइड कर रही हूँ। एक फुल मैसेज को मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ। ठीक है, ब्रेक डाउन अ पैकेट इनटू स्मॉलर पैकेट्स कॉल्ड एज डेटाग्राम। तो मैंने कितने बनाई मैनेजेबल पैकेट्स? एक मेरे होल मैसेज को मैंने डिवाइड करी इनटू 4 पैकेट्स। होल मैसेज इज डिवाइडेड इनटू 4 पैकेट्स, दैट इज कॉल्ड एज डेटाग्राम। तो कितने डेटाग्राम से मेरे पास? 1 2 3 4। लेट्स कंसीडर मेरे पास देयर आर टोटल 4 डेटाग्राम। नाउ सी दिस, मुझे आई वांट टू सेंड दिस डेटाग्राम, दिस 4 डेटाग्राम टू द रिसीवर। पर ये 1 2 3 4 है क्या? ये डेटाग्राम है, राइट?
तो जब ये 1 2 3 4 पूरा कंबाइंड होगा, ये फर्स्ट डेटाग्राम, सेकंड डेटाग्राम, थर्ड डेटाग्राम, फोर्थ डेटाग्राम, तो ये पूरा जाके एक मैसेज बनेगा, क्योंकि ये मैसेज एक होल मैसेज का ब्रेक डाउन है, ये एक होल मैसेज का ब्रेक डाउन है, राइट? So there are total 4 datagram. Let us consider. Now I want to send these datagrams to the receiver. तो नेटवर्क के थ्रू ही जाएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस, नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल होगा। तो नेटवर्क में समझो 5 राउटर्स प्रेजेंट है, देयर आर 5 राउटर्स, ओके। तो अभी देखो, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट डेटाग्राम है यहाँ से जा रहा है, राउटर 1 से राउटर 4। देन सेकंड डेटाग्राम कौन सा पाथ लिया, राउटर 1 से राउटर 2 का, फिर वो ऐसा जा रहा है राउटर 2 से राउटर 5 के पास, ठीक है। फिर इसने कौन सा लिया, डेटाग्राम 3, ऐसा जा रहा है, ठीक है, 3 ऐसा, राउटर 1 से राउटर 3, फिर राउटर 3 से राउटर 4, फिर राउटर 4 से राउटर 5, 3 ऐसा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ये है, कौन सा बचा, 4, 4 कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ से राउटर 1 से इसने ये वाला पाथ डिसाइड किया, राउटर 1 से राउटर 3, देन राउटर 3 से राउटर 5, डायरेक्ट ऐसा रेक्टेंगल, परपेंडिकुलर, ऐसा राउटर 1 से राउटर 3 और राउटर 5, ऐसा पाथ। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन लेस से, मतलब कोई पाथ डिसाइड नहीं हो, डेटाग्राम कोई भी पाथ से ट्रेवल हो रहा है, डेटाग्राम कोई भी पाथ से क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे अभी नाउ सी, आउट ऑफ ऑर्डर, क्या दिया, आउट ऑफ ऑर्डर। तो पैकेट कैसे रीच हुए, पहले 1 आया, फिर 3 आया, उसको रिसीव हुआ, 1 के बाद 3, फिर 4 आया, फिर 2 आई, आउट ऑफ ऑर्डर है कि नहीं, सीरियल वाइज मिला क्या इसको, 1 2 3 4, नहीं, कहीं से भी ये मतलब अपना ओन डिसाइड कर रहा राउटर, ठीक है। यहाँ पे 2 भेज दिया उसने, फिर ये वे से 1, ये वे से 3, ये वे से 4, तो ये सब क्या हो रहा है, इससे आउट ऑफ ऑर्डर डेटा रिसीव हो रहा है एट द डेस्टिनेशन साइट, ओके। तो व्हाट इज कनेक्शनलेस, व्हाट इज कनेक्शनलेस इन दिस, सी पैकेट स्विचिंग दो टाइप के हैं, पहले तुमको पता होना चाहिए, पैकेट स्विचिंग दो टाइप के हैं, एक है कनेक्शनलेस पैकेट स्विचिंग, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। दो टाइप के पैकेट स्विचिंग होते हैं। सी मैं वापस से बताती हूँ, स्विचिंग जो है, स्विचिंग दो टाइप के हैं, टाइप्स पहले पता होना चाहिए अदरवाइज कंफ्यूज होगा। स्विचिंग जो है दो टाइप के हैं, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। स्विचिंग इट इज ऑफ टू टाइप्स, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या स्टार्ट किए, पैकेट स्विचिंग स्टार्ट किए। तो पैकेट स्विचिंग के भी दो टाइप है, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग एंड कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग की भी दो टाइप्स है, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग एंड कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फिगर कौन सा है, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग का, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग का। So what is connectionless packet switching? In in connectionless packet switching, each datagram individually routed, right? In connectionless packet switching, each datagram individually routed, मतलब individually route हो रहा है कोई भी पास से। This means each packet contains, sorry, इसका मीनिंग है, it means different path of transmission, right? It means different path of transmission and out of order delivery are possible here, है कि नहीं पॉसिबल, यहाँ पे आउट ऑफ डिलीवरी इज ऑल्सो पॉसिबल हियर, बिकॉज जो ईच डेटाग्राम जो है वो डिफरेंट पाथ के थ्रू ट्रेवल हो रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ पैकेट स्विचिंग, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग को हम लोग डेटाग्राम स्विचिंग भी बोलते हैं। कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग को वी आर कॉलिंग इट एज datagram switching also, datagram switching, okay. So each packet in connectionless packet switching includes the information, some type of information like source address, source address होता है, जब sender data भेजेगा तो कौन से होंगे, source address होगा, so each packet in connectionless packet switching contains some type of information. कौन से इंफॉर्मेशन होंगे, सोर्स एड्रेस होना चाहिए, डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए,
क्यों ये सब होना चाहिए? क्योंकि सेंडर को रिसीवर, सेंडर वांट्स टू सेंड डेटा टू द रिसीवर, तो कुछ तो इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा ना। तो विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और सीक्वेंस नंबर फॉर रीअसेंबली। जब अभी देखो पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर हो रहे तो उसको रीअसेंबल करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या? पहले मैं मतलब फर्स्ट वाला पार्ट मैंने ली सीक्वेंस नंबर 1, फिर उसके पीछे मैंने थर्ड सीक्वेंस नंबर ऐड कर दी, तो होल मैसेज का कुछ मीनिंग बनेगा? होल मैसेज का कुछ मीनिंग बनेगा? नहीं बनेगा, राइट? So it is very important कि हम लोग को we have to arrange the packet in order only, in order। तो उसके लिए वो कैसे होगा? Because of sequence number only, ठीक है। सीक्वेंस नंबर इट इज यूज फॉर द रीअसेंबली पर्पस ओनली। रीअसेंबली मीन्स अभी देखो ये आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड हुआ 1 3 4 2, तो वो कैसे होगा? सीक्वेंस नंबर, सेंडर ने जब डेटाग्राम सेंड किया तो पैकेट में उसने क्या इनकॉर्पोरेट किया? सीक्वेंस नंबर ऑल्सो, सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर की हेल्प से कैसे भी डेटा आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होने दो, पर वो रीअसेंबल इजीली हो जाएगा क्योंकि सीक्वेंस नंबर है पैकेट के अंदर। तो सीक्वेंस नंबर इट इज यूज फॉर द रीअसेंबली ओनली, रीअसेंबली। तो व्हाट, ओके नाउ सी, each packet in connectionless packet switching contains some information। ओके, कौन सा इंफॉर्मेशन मैंने बोली? सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सीक्वेंस नंबर फॉर रीअसेंबली एंड वन मोर थिंग, क्या होगा वो? टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। रिसीवर को ये भी पता चलेगा जब वो भेजेगा पैकेट के अंदर कितने पैकेट्स आने वाले हैं, ताकि वो रेडी रहे। अभी जैसे 16 बाइट्स का डेटा है, उसको मैंने 4 पैकेट में डिवाइड कर दी, ठीक है, 4 डेटाग्राम्स यू कैन से। एक 16 बाइट का मेन पैकेट है, बिग पैकेट, डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल पैकेट, 4 बाइट्स का, तो 4 इंटू 4 16। ओके, तो जब तुम सेंड करोगे इन एवरी, इन ईच एंड एवरी डेटाग्राम इट कंटेन्स सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो कौन सा इंफॉर्मेशन है? सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सीक्वेंस नंबर फॉर रीअसेंबली एंड टोटल नंबर ऑफ पैकेट, ये सब डेटाग्राम में डाला हुआ है। तो रिसीवर को तो अच्छा हो गया, राइट? ओके, नाउ सी कनेक्शन ओरिएंटेड, connection oriented network। So in a connection oriented service there is a relation between all packets belonging to a message। हर जितने भी पैकेट्स है आपस में उनका रिलेशन है। ओके, बिफोर ऑल डेटाग्राम्स इन अ मैसेज कैन बी सेंट अ वर्चुअल कनेक्शन शुड बी सेटअप। देखो यही मेन पॉइंट है कनेक्शन ओरिएंटेड का। डेटाग्राम्स, डेटाग्राम्स मतलब जो है मैसेज, मैसेज डेटाग्राम, मैसेज जो डिवाइड होता है, एक होल मैसेज जो डिवाइड होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है जो एक होल मैसेज, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाग्राम। तो बिफोर ऑल डेटाग्राम इन अ मैसेज कैन बी सेंड, मतलब मैसेज डेटाग्राम भेजने से पहले एक वर्चुअल कनेक्शन सेटअप होता है। क्यों? ताकि एक पाथ डिसाइड हो डेटाग्राम के लिए, एक पाथ। ओके, तो कनेक्शन सेटअप के बाद ही डेटाग्राम, सब जितने भी डेटाग्राम है दे विल फॉलो द सेम पाथ। तो कनेक्शन लेस में था क्या ऐसा? नहीं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में बिफोर सेंडिंग द डेटाग्राम सेटअप फेज इज देयर। सेटअप, ये वर्ड याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है सेटअप फेज। तो बिफोर ऑल डेटाग्राम इन अ मैसेज कैन बी सेंड, एक वर्चुअल कनेक्शन बनता है, तो वर्चुअल कनेक्शन को बोलते हैं लोग सेटअप, सेटअप फेज। ओके, तो व्हाट इज सेटअप फेज? सेटअप फेज का मीनिंग ही ये है कि एक पाथ डिसाइड होता है, ठीक है, एक पाथ डिसाइड होता है फॉर द डेटाग्राम। तो वो वही वे के थ्रू पूरे डेटाग्राम, ऑल डेटाग्राम विल फॉलो दैट वे ओनली, ठीक है, जो डिसाइड हुआ है। यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है। ये डायग्राम देखो जरा ध्यान से, ये कनेक्शन ओरिएंटेड का है।
पैकेट स्विचिंग दो टाइप्स के हैं, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, दोनों ओरिजिनली पहले क्या था कनेक्शन लेस, वो ओरिजिनली ये सब ध्यान में नहीं रखना है। और अभी दोनों अप्रोच है इसमें, पैकेट स्विचिंग में कनेक्शन लेस भी है और कनेक्शन ओरिएंटेड भी है। ठीक है, तो कनेक्शन लेस वी हैव सीन, अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग का डायग्राम है। डायग्राम थोड़ा ऑब्जर्व करो। ओके, नाउ सी अगेन यहाँ पे लेयर्स दिए हुए सेंडर एंड रिसीवर है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर का ही काम है सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। अभी यहाँ पे भी 4 डेटाग्राम से 4 डेटाग्राम्स यहाँ पे रिसीव्ड हो गया एट द रिसीवर साइड। और ये नेटवर्क में भी 5 राउटर्स लिए हुए। ओके, अभी देखो कहाँ गया, हाँ, राउटर 1, राउटर 3 एंड राउटर 4, राउटर 1, राउटर 3 एंड राउटर 4। तो ये डेटा बिफोर सेंडिंग दिस डेटाग्राम अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, सेटअप फेज, सेटअप फेज हो रहा है, तो सेटअप फेज में कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। कनेक्शन इज एस्टैब्लिश मींस अ वे इज डिसाइडेड, तो वही वे के थ्रू ऑल द डेटाग्राम्स विल ट्रेवल। ओके, तो कौन सा वे है यहाँ पे, राउटर 1, राउटर 3 और राउटर 4, ये वे डिसाइड हो गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो गया। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद जितने भी तुम्हारे ऑल द डेटाग्राम्स विल फॉलो द सेम पाथ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यही वे के थ्रू सब जा रहे हैं, 1 2 3 4। ये पैकेट्स यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, ये सब क्या है, पैकेट्स है। ये जो कलर, ये कलर में है जो पिंक कलर में, डार्क पिंक है, वर्चुअल सर्किट। ये जो है मतलब वर्चुअली एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, ये वर्चुअल सर्किट है ये जो है। ओके, so what is connection oriented packet switching? Connection oriented packet switching means before starting the transmission a logical path, or you can say virtual path. Okay, so before starting the transmission a virtual path is established between the sender and the receiver, and all the packets will follow that path only. Okay, so इसमें भी डेटा डिवाइड हो रहा है स्मॉल यूनिट्स में, और उसको हम लोग डेटाग्राम्स बोलते हैं। तो see this, once the route is decided, okay, एक बार रूट तुम्हारा डिसाइड हो गया, once the route to destination is decided, उसके बाद क्या होगा, रूट डिसाइड होने के बाद डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो डेटा ट्रांसफर मीन्स डेटा ट्रांसफर करने के टाइम पे कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा, पैकेट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगा। एक बार रूट डिसाइड हुआ, रूट डिसाइड होने के बाद डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। तो डेटा ट्रांसफर के लिए जैसे कनेक्शन लेस में था, कनेक्शन ओरिएंटेड में भी तो कुछ रहेगा इंफॉर्मेशन, राइट? तो वो कौन सा इंफॉर्मेशन है, आफ्टर वंस द रूट इज डिसाइडेड, ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर विल स्टार्ट एंड दैट में कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज सीक्वेंस नंबर, इसमें भी रहेगा सीक्वेंस नंबर, देन यू कैन से लेंथ ऑफ द मैसेज, ठीक है, लेंथ ऑफ द मैसेज, और टाइम स्टैम्प, कौन से टाइम पे मैसेज जा रहा है, टाइम स्टैम्प। एक यहाँ पे वन मोर ऐड हो गया, टाइम स्टैम्प, ठीक है, टाइम के साथ में रहेगा कनेक्शन ओरिएंटेड में।
तो यहाँ पे हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि जो पैकेट डिलीवरी है, अभी नाउ वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस, दो टाइप के पैकेट स्विचिंग देखे हम लोग ने। तो अभी हम लोग ये बोल सकते देखकर के पैकेट, जो पैकेट डिलीवरी है, इट पैकेट डिलीवरी इज नॉट गारंटीड इन कनेक्शनलेस पैकेट स्विचिंग। मतलब पैकेट डिलीवरी का कोई गारंटी नहीं कि पैकेट रिसीव होगा एट द डेस्टिनेशन साइट कनेक्शनलेस में, क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना। तो कौन सा पाथ कैसा है हम लोगों को क्या पता, कहाँ तुम्हारा पैकेट लॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो पैकेट डिलीवरी गारंटी किसमें नहीं है, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग में। ठीक है, सो इट इज नॉट अ, मतलब इट इज नॉट रिलायबल, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग इट इज नॉट रिलायबल। Any doubt in this circuit switch? What we have covered? कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग एंड कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, दो टाइप के देखे हम लोगों ने। एडवांटेज बता सकते हो, एडवांटेज ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, क्या एडवांटेज होगा? हाँ, इट इज मोर एफिशिएंट, राइट। कनेक्शन लेस इतना एफिशिएंट नहीं है, कनेक्शन ओरिएंटेड इज मोर एफिशिएंट, बिकॉज कनेक्शन ओरिएंटेड में एक रूट सेटअप हो रहा है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, कनेक्शन ओरिएंटेड का तुम एग्जांपल दे सकते हो हमारा टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क, तो टेलीफोन नेटवर्क में क्या होता है, once a connection or a path is set, मतलब once a connection or path is initially set up, एक बार मतलब सेटअप हो गया कि यही पाथ के थ्रू कनेक्शन होगा, तो नेटवर्क रिसोर्सेज जो है ना वो रिजर्व हो जाएंगे। समझ रहे, एक पाथ डिसाइड करने से क्या होता है कि मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा टेलीफोन का जो नेटवर्क है, मैंने ये वाला पार्ट डिसाइड करी उसके लिए, राउटर 1, राउटर 3, राउटर 4 ये डिसाइडेड है। ठीक है, तो वंस द कनेक्शन और पाथ इज इनिशियली सेटअप होने के बाद नेटवर्क रिसोर्सेज जो आर रिजर्व फॉर द कम्युनिकेशन, नेटवर्क रिसोर्सेज भी रिजर्व कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे बैंडविड्थ हो गया, नेटवर्क रिसोर्सेज पे बैंडविड्थ आ जाएगा, उसका कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, उसका अवेलेबिलिटी आ जाएगा, नेटवर्क का अवेलेबिलिटी। तो ये सब पहले से मैं डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो कनेक्शन एस्टेब्लिश से ये एडवांटेज है कि नेटवर्क रिसोर्सेज जो है उसको हम लोग रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। क्योंकि मुझे पता चल गया कि राउटर 1, राउटर 3, राउटर 4 ये वे है, तो वो वे का नेटवर्क रिसोर्सेस हम लोग रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन ड्यूरेशन। नेटवर्क रिसोर्सेस रिजर्व करना मीन्स उसका बैंडविड्थ क्या है, उसका कैपेसिटी है, उसका अवेलेबिलिटी, ये नेटवर्क रिसोर्सेस है। Yes, packet loss, it is more in connectionless, right? Okay, now see, uh, issues in कौन सा इश्यूज है ये, 1 सेकंड। नेटवर्क लेयर इश्यूज, इसमें किसी को डाउट था क्या? सर्किट, नॉट सर्किट, सर्किट पेंडिंग है अभी।
पैकेट स्विचिंग में दो टाइप्स देखे हम लोग ने, सर्किट स्विचिंग, अगेन आई एम सेइंग सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग में दो टाइप्स है, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। पैकेट स्विचिंग हो गया। अभी सर्किट स्विचिंग वी हैव टू सी, टू टाइप्स की स्विचिंग है, मैंने पहले ही बताई हूँ, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग वी हैव टू सी, फर्स्ट वी विल सी द इश्यूज इन नेटवर्क लेयर। ओके, नो डाउट, सो दैट सी एक इश्यू देख लेते हैं नेटवर्क लेयर का क्या है। तो एरर कंट्रोल, ठीक है, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एक मैकेनिज्म एरर को डिटेक्ट करने के लिए, एरर एरर मींस व्हाट, डेटा करेक्ट, डेटा तुम्हारा करप्ट हो गया, ओके, तो उसको डिटेक्ट करना, दैट इज एरर कंट्रोल। डेटा लॉस्ट हो गया तो उसको डिटेक्ट करना, दैट इज एरर कंट्रोल। डेटा डुप्लीकेट हो गया तो उसको कंट्रोल करना, दैट इज एरर कंट्रोल। एरर कुछ भी हो सकता है, डेटा करप्ट हो गया या वेदर डेटा इज करप्टेड और लॉस्ट और डुप्लीकेटेड, तो वो चीज को कंट्रोल करना, दैट इज मींस वी आर कंट्रोलिंग एरर। ओके, तो एरर कंट्रोल मींस अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म होना चाहिए, वो मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर को करेक्ट कर सकते हैं डिटेक्ट होने के बाद, डिटेक्ट होने के बाद। तो ये इट इज इशू इन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का इशू ये है कि एरर कंट्रोल इजीली नहीं होता है इसमें। ओके, एरर कंट्रोल इसमें इजी नहीं है नेटवर्क लेयर में। क्यों इजी नहीं है? कैन एनीवन आंसर? ओके, सी हियर, नेटवर्क लेयर का फंक्शनैलिटी क्या है? सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। ओके, और वो आईपी एड्रेस, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस ओनली। आईपी एड्रेस होगा तो ही मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी हो पाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस होना चाहिए नेटवर्क लेयर में, आईपी एड्रेस होना चाहिए टू सेंड द पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। अभी ये क्या इश्यू की बात हो रही है, तो फर्स्ट इश्यू क्या है? एरर कंट्रोल। मतलब इजीली यहाँ पे एरर कंट्रोल नहीं हो सकता है नेटवर्क लेयर। क्यों? बिकॉज नेटवर्क लेयर का ड्यूटी सिर्फ इतना ही है, पैकेट को रूट करवाना। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क लेयर में एरर कंट्रोल नहीं हो सकता, पर इट इज डिफिकल्ट, नेटवर्क लेयर में डिफिकल्ट है। सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज सी नेटवर्क लेयर में जब पैकेट ट्रेवल होते फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, तो सोर्स के पास कौन से एड्रेस होंगे? डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, राइट, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, देन उसके नेटवर्क के एरिया का एड्रेस होगा, ये टू थिंग्स होंगे, देन एक्चुअल डेटा होगा। ठीक है, तो जो नेटवर्क लेयर का जो फ्रेम फॉर्मेट है, फ्रेम फॉर्मेट है, तो वो फ्रेम फॉर्मेट में क्या है, we will continue the next lecture because we are running short of time.